हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई भी बीमारी होने का मतलब है ज़्यादातर कि हमारी मानसिक स्थिति और हमारी जो भावनात्मक अवस्था है वो दोनों की दोनों जो है परेशानी में आ जाती हैं, व्यक्ति को विचलित कर देती हैं, बहुत ही ज़्यादा एक एग्जॉस्टिंग कंडीशन पैदा हो जाती है। क्योंकि एक जो ये डर बना रहता है ना, एक जो ये चिंता बनी रहती है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मेरी बीमारी ठीक होने के बजाय जो है वो ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। अपने आप में जो ये वाला डर है, जो बहुत सारे मरीज़ों को होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये डर अपने आप में व्यक्ति को इतना ज़्यादा अनसेटल कर सकता है अंदर से, इतना ज़्यादा अधीर कर सकता है, इतना ज़्यादा परेशान कर सकता है कि पूरी की पूरी जो लाइफ़स्टाइल है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाए। एक तरह से मन में हमेशा तनाव बना रहे और बस उधेड़-बुन चलती रहे कि आगे क्या होगा। ये वाला जो डर है ना, ये कई तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिन्हें कोई ऐसी बीमारी अभी डायग्नोज़ हुई है जो कि एक लॉन्ग टर्म बीमारी है, मतलब जिसे हम कहते हैं क्रोनिक इलनेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ जो कि लंबे समय तक चलती हैं, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या हाई ब्लड प्रेशर, कुछ भी इस तरह की चीज़। तो हो सकता है कि इनके मन में एक डर बैठ जाए कि ये जो मेरी बीमारी है ना, अब इसका जो प्रोग्रेशन है, मतलब जो ये बीमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती है समय के साथ साथ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे केस में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगी। तो ये वाला जो डर है ये ना लगातार परेशान कर सकता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ कि आप सपोज़ करो कोई केयर गिवर है। केयर गिवर का मतलब हो गया वो लोग जो किसी रोगी की देखभाल कर रहे होते हैं। नॉर्मली तो परिवार के ही होते हैं, लेकिन दोस्त भी हो सकते हैं, कोलीग्स भी हो सकते हैं, और प्रोफेशनल केयर गिवर्स भी हो सकते हैं। तो केयर गिवर के मन में एक ये लगातार डर बना रह सकता है कि मैं जिनकी देखभाल कर रहा हूँ, क्या इनकी हेल्थ ठीक हो पाएगी, या ऐसा तो नहीं कि इनकी हेल्थ धीरे धीरे जो है वो ख़राब ही होती जाएगी। अगर ये वाला डर मन में बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन के ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। साथ साथ में आप ऐसा भी समझिए एग्जांपल के तौर पे कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कोई जेनेटिक टेस्टिंग कराई है और जेनेटिक टेस्टिंग से पता चला है कि एक फ़लाना बीमारी होने के चांसेस हैं, इनके अंदर आसार हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये रिपोर्ट पता लगी तब से इनके मन में ये डर बैठ गया कि कहीं मुझे ये वाली बीमारी हो तो नहीं जाएगी। तो अब रोज़ उन्हें ये लग रहा है कि यार मुझे ये बीमारी ये हो तो नहीं जाएगी। तो अब बीमारी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके जो भी लक्षण वगैरह हैं वो अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा है इनका मन। और बस ये एक बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन में है, बहुत ज़्यादा एक अंदर से डर वाली अवस्था में है। एक और चीज़ आती है इसमें कि आप सपोज़ करो कि किसी व्यक्ति को एक नॉर्मल बीमारी हुई है, ऐसी बीमारी जो कि जनरली ठीक हो जाती है दवा-ववा लेकर के। इनको भी हुई है, दवा वगैरह भी चल रही है और सुधार भी है। लेकिन इनके मन में ये डर बैठा हुआ है कि कहीं मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी बीमारी बीच में अचानक से सीरियस तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई भी हेल्थ क्राइसिस तो नहीं आ जाएगा। और बस ये चिंता मन में बनी हुई है जिसके पीछे कोई भी ऐसा ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है, बस इनके मन में एक डर बना हुआ है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जिनका इस्तेमाल करके, जो कि सारी की सारी मतलब क्लिनिकली वैलिडेटेड हैं, सारी की सारी एविडेंस बेस्ड हैं, और जिन्हें अमल में लाके लोगों को फ़ायदा हो सकता है। आप ये बात समझने की कोशिश करना कि ये जो हेल्थ को लेके डर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, मुझे कहना चाहिए हिंदी में, बहुत डीप रूटेड होता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जान है तो जहान है, और अपनी जान बचाने की टेंडेंसी तो हर एक किस्म के जीव जंतु में होती है। कोई अगर किसी कोई एनिमल का बच्चा भी होता है तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर बैठता है। मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट किसी व्यक्ति के लिए अपनी जान या अपना स्वास्थ्य ही होता है। मतलब ये चीज़ हमारे अंदर एक बैठी हुई है, हमारी कोशिकाओं के अंदर एक सेलुलर मेमोरी होती है, वहाँ पर ये चीज़ आप समझिए कि इस्टैब्लिश है। क्योंकि अगर जीवन है तभी सब कुछ है। तो ये जो हेल्थ से रिलेटेड डर होता है ना, ये अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। तो जिन लोगों ने इस डर को महसूस किया होता है ना, आप समझिए कि बस वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं इसका अंदाज़ा नॉर्मल लोग नहीं लगा सकते कि वो कितने अंधकार में हैं। अब ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि उनको ऐसा क्यों लग रहा होता है। शायद कोई इस तरह के पास्ट में मेडिकल एक्सपीरियंसेस रहे हों, जहाँ पर कोई केस ठीक होते होते बिगड़ गया हो, और उनके मन में बस एक वही चीज़ ने घर बना लिया है, और उसी के ज़रिए अब आगे जितने भी उनके साथ मेडिकल अनुभव हो रहे हैं वो सब उसी के सांचे में ढलते जा रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि मेरा वाला केस भी ख़राब हो जाएगा। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों को ना ठीक से बीमारी के बारे में पता नहीं होता कि बीमारी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, मतलब इलाज के बाद बीमारी किस तरह से ठीक होती है या क्या क्या इसमें होता है। तो बस बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, दवा लेकर के आए, दवा खाना स्टार्ट कर दी। तो उनके मन में डर बना रहता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, शायद बीमारी मेरी ठीक होगी कि नहीं होगी या क्या होगा। तो अगर बीमारी के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं है तो भी ये मन में डर बना रह सकता है। तो जब भी डॉक्टर के पास जाएँ तो थोड़ी सी बातचीत कर लें कि ये बीमारी क्या है, कब तक इसके ठीक होने के पूरी तरह से आसार हैं। कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो जल्दी ठीक हो जाता है,
कोई और लॉन्ग टर्म बीमारी है तो टाइम लगता है, कोई बीमारी ठीक होने वाली होती हैं, कोई बीमारियां सिर्फ स्टेबल रखी जा सकती हैं, उनके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। साथ साथ में एक और चीज़ होती है कि कई बार हम लोग अपने जो लक्षण है ना, कोई भी लक्षण आ रहे होते हैं तो हमें मन में शक होता है कि कोई बीमारी तो नहीं पैदा हो रही। फिर हम क्या करते हैं कि उसके बारे में इंटरनेट पे जानकारी लेना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा उसमें मशगूल हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम कंज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा मन है वो फिर उसमें से सिर्फ नेगेटिव चीज़ें निकाल करके देखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमें ठीक से तो आइडिया है नहीं। मतलब मेडिकल ट्रेनिंग तो कम ही लोगों की होती है, तो वो ठीक से समझ नहीं पाते कि इसका जो है असल में मतलब क्या है। तो और मन की भी कुछ एक टेंडेंसी ऐसी होती है ना कि किसी भी चीज़ में से जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको पहले मन रजिस्टर करना स्टार्ट कर देता है, और उसी के चलते जो है वो डर व्यक्ति के अंदर पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी सही भी नहीं होती कई बार। तो इसलिए जब भी कभी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जो भी रेप्यूटेड वेबसाइट्स होती हैं हॉस्पिटल्स की, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस की, वहीं से जो है चीज़ें देखनी चाहिए। एग्जांपल बताता हूँ। आप सपोज़ करो किसी महिला को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी डायग्नोज हुई है। बहुत अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो बीमारी है इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, और ये अपने आप में एक क्रोनिक बीमारी है, मतलब लॉन्ग टर्म बीमारी है। तो डॉक्टर्स ने उन्हें सारी चीज़ें बताई कि इसमें क्या क्या इलाज की संभावनाएं होती हैं और किस तरह से जो है वो फोकस इस चीज़ पे होता है कि जो लक्षण हैं उन्हें कंट्रोल में रखा जाए, कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा हो पाएँ और जितना हो सके बीमारी स्टेबल रहे, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे। साथ साथ में वो सारी चीज़ें भी डॉक्टर्स ने इन्हें बता दी हैं कि किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं। अब इनके मन में डर इतना बैठ गया है कि जब भी अगले दिन ये सुबह उठती हैं तो रोज़ जो है या दिन में भी कई बार चेक करती हैं कि मेरी मांसपेशियों में कमज़ोरी तो नहीं आ रही, क्योंकि इनको ये चीज़ डॉक्टर ने बताई है कि आगे चल के जो है इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं, मांसपेशियों में कमज़ोरी वगैरह आ सकती है, तो चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनके मन का जो डर है ना वो इतना ज़्यादा है कि वो बस इसी चीज़ में आप समझिए कि बुरी तरह से ग्रस्त हो चुकी हैं। ये अपने आप में एक डर का बिल्कुल एग्जाम्पल है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण जो है हमारी रियल लाइफ में होते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, एमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो पहली चीज़ आती है कि जो भी आपका डर है आप उसे एक्नॉलेज करिए, उसे आप एक्सेप्ट करिए। इसका मतलब हो गया कि आप सबसे पहले तो डर से भागिए मत, आप उससे मुंह मत मोड़िए, आंखें मत चुराइए। आप उस डर को अपने मन में रजिस्टर करिए कि हाँ भाई, मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है, ये मेरी रियलिटी है इस टाइम पे। और आप इस काम को बिल्कुल अपने आप के लिए मतलब सेल्फ कंपैशन से करिए, अपने लिए दयालु भाव रख करके करिए। तो आप लिख लीजिए कहीं पर कि मुझे भाई इस चीज़ का डर लग रहा है, मुझे ये वाली बीमारी है और मुझे ये डर लग रहा है कि आगे मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। ठीक है। जब आपने इस चीज़ को लिखा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है कुछ एक इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है ऐसी स्टेट में कि आपको थोड़ा हल्का लगेगा। ये अपने आप में एक साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है कि जब आप अपने इमोशंस को राइट डाउन करते हैं तो माइंडसेट इस तरह से काम करता है कि हम थोड़ा थोड़ा सा ना अंदर से ईज़ में आना स्टार्ट करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा हम अंदर से रिलैक्स होना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि डर का क्या मतलब होता है? डर तब तक होता है जब तक कि उस डर को एड्रेस ना किया जाए। जब तक हम किसी डर के बारे में एक मन में कल्पना बना के चल रहे होते हैं तब तक तो डर होता है कि भाई ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब हमने पहला कदम उठा लिया होता है ना उस डर का सामना करने का, तो फिर वो डर ऑटोमेटिकली अपने आप जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मुझे इस चीज़ का डर है। अब उसके बाद क्या करना है कि आप जो भी फैक्ट्स हैं उसको अपने डर से अलग करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने लिख दिया कि आपको एक हार्ट डिसीज़ है, कोई भी आपको हार्ट डिसीज़ है और आपके मन में ये बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपको कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना पड़ जाए। तो अब इसमें फैक्ट ये है कि आपको हार्ट डिसीज़ है और आपको डर लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक ना हो जाए। आप अपने डॉक्टर से बात करके पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, जो मेरी हार्ट डिसीज़ है, मैं इस तरह से सारी मेडिसिन खा रहा हूँ और इस तरह के मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आई हैं, तो कितना चांस है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा? जब डॉक्टर आपको बताएंगे ना कि बहुत ज़्यादा कम चांस है इस चीज़ का, तो फिर ये अपने आप में एक फैक्ट हुआ ना कि बहुत कम चांस है हार्ट अटैक होने का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका डर है वो एक तरह से गैर वाजिब ही है, क्योंकि आपको तो लगातार ये डर बना हुआ था कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपको हार्ट अटैक पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो फैक्ट का इस्तेमाल करना है, एक हथियार के तौर पे एक मेडिकल फैक्ट का इस्तेमाल करना है।
अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि आप अपने आप को मेडिकली, जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपकी बीमारी से जुड़ी हुई है उससे अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रखिए। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको कुछ एक बाउंड्रीज़ बना के भी चलना पड़ेगा यहाँ पे मेडिकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। बाउंड्रीज़ किस तरह की हो सकती हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन लें वो सिर्फ रेप्यूटेड सोर्सेज से ही लें। ऐसा ना करें प्लीज़ कि मतलब कोई भी वेबसाइट में कुछ भी लिखा हुआ है, आपने उसे पढ़ा, आपको जो कुछ भी समझ में आया आपने समझा और बस उसमें से नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा थी उसमें, क्योंकि वो शायद बहुत ज़्यादा एक क्रेडिबल वेबसाइट नहीं थी, बहुत रेप्यूटेड वेबसाइट नहीं थी, कुछ भी लिखा हुआ था और आपके मन में वो सारे डर बैठ गए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी की सारी बिल्कुल सही सोर्सेज से आपके पास आ रही है। तो या तो हॉस्पिटल्स की वेबसाइट्स हों या यूट्यूब चैनल हों या फिर डॉक्टर्स के हों जो एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर्स हैं, या फिर मेडिकल कॉलेजेस की हो, या जो हेल्थ केयर की अलग अलग एसोसिएशंस होती हैं, जो रिसर्च बॉडीज़ होती हैं वहाँ की। मतलब मैंने कुछ एक एग्जांपल्स बताए हैं, क्योंकि एक ये भी ट्रेंड है आजकल कि मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी जो है बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। पब्लिशिंग तो सबके लिए है ही फ्री, कोई भी पब्लिश कुछ भी कर सकता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि कई बार जो वल्नरेबल लोग होते हैं वो कुछ भी गलत सलत इन्फॉर्मेशन को देख के, पढ़ के, समझ के, सुन के और इस तरह से हीन भावना का या डर का शिकार हो जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि अपना जो भी आप डेली की रिसर्च का टाइम है वो भी आप जो है एक तरह से मतलब फिक्स करिए कि मैं इतनी ड्यूरेशन के लिए ही रिसर्च करूँगा। फॉर एग्जांपल रोज़ के 15 मिनट ले लिए, 20 मिनट ले लिए। क्योंकि अगर हम एक इनडेफिनिट टाइम तक लगातार रिसर्च करते रहेंगे ना, तो उसमें भी अपने आप में एक मन में थकान तो आती है, और जब माइंड में फटीग हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या डिसीजन हमारे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होते। हमारा जो कॉग्निशन है, मतलब जो हमारे ब्रेन की एक तरह से आप समझिए प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की क्षमता है, वो भी थोड़ा इफेक्ट हो जाती है। प्लस अगर हम ही पेशेंट हैं तो हमारा माइंडसेट तो वैसे ही थोड़ा सा ग्रे है ना, थोड़ा सा नेगेटिव में तो है ही ना, कि हम कुछ तो ढूंढ रहे हैं ना कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ में। तो ऐसे में फिर क्या है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ आके अटक सकती है आपके मन में कि जो आपको परेशान करना स्टार्ट कर दे। तो मैं बोलूँगा कि मतलब रोज़ के 15-20 मिनट बहुत हैं। अगर आपको अपनी बीमारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप ये देखना चाहते हैं कोई अपडेट तो नहीं हुआ, कोई कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं है कि कोई कोई नई रिसर्च हुई हो, कुछ नया एडवांसमेंट हुआ हो, कुछ नए तरह के इलाज आए हों, तो इसमें 15-20 मिनट बहुत है रिसर्च करने के लिए। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि मोबाइल लेकर के या कंप्यूटर पे आप अगर लगातार स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अगर आप लगातार सर्च कर रहे हैं, लगातार गूगल के बटन दबा रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ आता रहेगा और आपका मन शायद परेशान होता रहेगा। एक चीज़ और भी है कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ना बीमारी की रिसर्च में जो निकल करके आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस मरीज़ ने इस तरह से अपनी बीमारी पे विजय प्राप्त करी, या इस मरीज़ ने इस तरह से अपनी बीमारी को काबू किया, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और आपको उन चीज़ों को मन में रखना चाहिए। जो भी हमारे पास कुछ एक पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं ना एक तरह से बेस बनाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। वही फाउंडेशन का, नींव का काम करती हैं जिस पे हम अपनी जो है वो एक तरह से अपनी उम्मीदों की इमारत बना सकते हैं, और वो चीज़ हमें हमेशा मददगार होती है हमारी बीमारी से जीतने में। क्योंकि ठीक से हीलिंग हो सके बॉडी की ना, उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ है कि अब आपको क्या करना है कि जो आपका एक सेंस ऑफ कंट्रोल है ना अपने ऊपर, वो आपको वापस लेना है। क्योंकि डर क्या करता है ना, डर व्यक्ति को पावरलेस बना देता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। क्योंकि हमें ये लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा। मतलब हम सिर्फ उस निराशावादी ज़ोन में ही रहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो गलत है, हमारा मन सिर्फ उसको ही एंटिसिपेट कर रहा होता है, उस चीज़ की ही उस घटना की ही आशंका में रहता है हमेशा। ऐसे में व्यक्ति के अंदर बिल्कुल सामर्थ्य खत्म हो जाती है, अंदर से शक्ति खत्म हो जाती है। तो हमें वापस चाहिए वो सारी चीज़ें, हमें कंट्रोल वापस चाहिए अपने ऊपर। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एक डेली का रूटीन होना चाहिए, आप बिल्कुल उसे सेट करिए और उसे पूरी तरह से फॉलो करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कितने बजे उठना है, आपको दवाएं किस टाइम पे लेनी है, आपको दवाएं किस तरह से लेनी है, आपको खाने में किस तरह से ध्यान रखना है, आपकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो क्या क्या होनी हैं, कितने कितने दौरान पे होनी है, इन सब चीज़ों पे जो है आप फोकस करना स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप यही काम तो आपके बस में है ना करने के लिए, जो आपकी बीमारी को दूर भी भगाएंगे या कि कंट्रोल में रखेंगे। तो जब आप इन कामों को ठीक से करेंगे ना, तो फिर आपके मन में ये चीज़ आएगी कि हाँ, मैं बीमारी से तो लड़ ही रहा हूँ ना, बीमारी से मुकाबला करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए मैं वो हर चीज़ कर रहा हूँ, तो फिर इसमें तो चांसेस है ही ना कि मेरी जीत होगी। अगली चीज़ है कि आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं सोचना कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, चलो अवॉइड कर देता हूँ, वरना कहीं डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी चीज़ ना बता दें कि जिससे मेरा दिल बैठ जाए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। डॉक्टर्स के पास जब जब बुलाया गया है तब तब आपको जाना है। फॉलोअप के लिए जब भी आपको बुलाते हैं, जिन जिन टेस्ट के साथ बुलाते हैं, आपको ज़रूर वो टेस्ट करा के लेके जाने हैं और डॉक्टर से मिलना है।
बहुत बार मरीज़ क्या करते हैं कि टेस्ट कराने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि मैं टेस्ट कराऊँगा या कराऊँगी, उसमें कोई जो है चीज़ गलत आ जाएगी, कोई रिपोर्ट गलत आ जाएगी। तो उनके मन में रहता है ना कि मेरी अभी तो एक जो भी मेरे मन की हालत है, जो भी मैंने मन में शांति कायम कर रखी है, मतलब एक उनका अपना वर्ज़न होता है, वो चीज़ जो है आगे ख़राब हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट तो कुछ भी आ सकती है। तो आपको इस तरह के पैंतरों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। डॉक्टर की सारी बात माननी है, टेस्ट वगैरह जो भी बोले हैं वो टाइम पे कराने हैं, डॉक्टर से टाइम पे मिलना है हमेशा। क्योंकि जब आप ये काम करेंगे ना, तो उम्मीद तो यही है कि आपकी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी बीमारी ठीक कब होगी या कंट्रोल में कब आएगी, जब आप डॉक्टर्स की बात पूरी तरह से मान के चलेंगे। डॉक्टर्स को टेस्ट की ज़रूरत होती है बीच बीच में, ताकि वो ट्रीटमेंट को और अच्छा कर सकें अगर ज़रूरत है तो। अगर आप ये सारे स्टेप ले रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, तो उससे वो चीज़ आपको दिखाई भी पड़ेगी ना, आपकी रिपोर्ट्स में वो चीज़ बेटर आएगी, तो आपका डर ही तो ख़त्म होगा। अगली चीज़ है कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में कोई भी अगर अच्छी चीज़ होती है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, कोई रिपोर्ट है जो कि जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वो अच्छी रिपोर्ट आई है, या कि अगर आपके अंदर एक आपको सोने की प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन आपको नींद अच्छी आई है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके बॉडी के किसी पार्ट में कमज़ोरी थी जो कि अब इम्प्रूव हो गई है, कमज़ोरी जो है वो कम हो रही है, वहाँ पे ताकत आ रही है, या कि कुछ एक लक्षण आपको परेशान कर रहे थे, अब उन लक्षणों से भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल रहा है। कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आपकी बॉडी में होती है, आप उस चीज़ को अपने मन में रखिए, सेलिब्रेट करिए। आप उस चीज़ को अपने मन में बार बार चलाइए टेप की तरह से। उससे क्या होगा कि आपको एक तरह से अंदर से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। और अगर हम इस उदाहरण को मतलब अंदर सेलिब्रेट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक ये मैसेज जाएगा कि हम बिल्कुल ठीक ठाक राह पे चल रहे हैं पूरी तरह से हेल्दी होने के लिए। अपने आप ऑटोमेटिक वो जो डर है वो अपने आप कम होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। अगली चीज़ है कि आपको प्रिपेयर रहना है। किस तरह से कि बाई चांस कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, बाई चांस मेरे सिम्टम्स जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएँ, या कुछ नए सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएँ, या कोई भी अगर इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगी तो क्या करना है, किसे फ़ोन करना है, या कि उस टाइम पर क्या प्रोटोकॉल होगी। अगर मैं अपने घर पे हूँ सपोज़ करो, और मेरी बीमारी में ये एक चांस हो सकता है कि मुझे अचानक से वॉमिटिंग्स आना स्टार्ट हो जाएँ, तो उस टाइम पे क्या करना है। तो इस तरह की चीज़ों की एक तैयारी रखनी है हमेशा अपनी फैमिली के साथ में बातचीत करके। अगर तैयारी पूरी रहेगी तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर की एंग्जाइटी, आपके अंदर की चिंता कम रहेगी, क्योंकि आपने उस डर को एड्रेस कर लिया है कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो उसमें क्या है कि आप एक तो प्रिपेयर्ड भी हो गए अंदर से पूरी तरह से, प्लस जब हमारी तैयारी पूरी होती है ना किसी भी एग्ज़ाम की, तो फिर हमें उसमें डर कम लगता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसका हम ये जवाब लिखेंगे। अगली चीज़ आती है कि आपको अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। किस तरह से बढ़ानी है? बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जिन चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में, मतलब आप ये काम डेली कर सकते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए अंदर से आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की भावना आ रही है, आपके अंदर ये भावना आ रही है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आप ऐसी कोई भी 3 चीज़ें या उससे ज़्यादा भी अगर आप चाहें तो एक नंबर फ़िक्स करिए, रोज़ लिखिए या रोज़ अपने आप को बताइए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज मैं सुबह बहुत फ्रेश उठा या उठी, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा विषय है, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। साथ में कि आज मैंने अपनी फैमिली में किसी का भी नाम लिखिए कि उनके साथ बैठ कर के कॉफ़ी पी दिन में 2 बजे या 3 बजे, और मुझे अच्छा लगा। जैसे कि शाम को 6 बजे के आसपास मैं वॉक करने के लिए गया या गई, और मौसम बहुत अच्छा था, बादल थे, हवा चल रही थी, पेड़-पौधे थे, फूल बहुत अच्छे-अच्छे खिले हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक तरह से ग्रैटिट्यूड वाली जो फीलिंग है ना, जब हम ये एक्सप्रेस करते हैं तो इससे हमारी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होता है, जो डर को दूर भगाता है। मतलब कि बहुत हेल्पफुल होता है हमें अंदर से, हमारी भावनाओं को अंदर से पॉजिटिव करने में और मजबूत करने में। अगली चीज़ है कि आप माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब हो गया कि प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना, सोचना, ना ज़्यादा पहले का ना ज़्यादा आगे का। तो आपके आसपास जो भी माहौल है, आप उसमें अपने आप को थोड़ा संलग्न करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि आपका अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहे, एक सकारात्मकता बनी रहे। आसपास जो कुछ भी है उसमें से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखिए, महसूस करिए। उसमें एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग। गहरी गहरी सांसें अगर आप लेंगे तसल्ली से, आराम से, तो उससे भी क्या होता है कि हमारे मन को शांत होने में और केंद्रित होने में मदद मिलती है। और अगर मन हमारा शांत रहेगा तो उससे हमारी कहीं न कहीं इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी भावनात्मक शक्ति बढ़ती है। अगली चीज़ है कि आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन आप अगर बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको लेटना है, आप लेट के भी कर सकते हैं। आँखें बंद करी और बस मन में आपने कोशिश करी कि थॉट्स जो हैं वो कम से कम आएँ, जितना भी हो सके विचार विहीन हो जाएँ आप, या विचार शून्य हो जाएँ।
या अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप तो मन में काउंटिंग करनी स्टार्ट कर दी, या अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं आप तो मन में कोई भी आपने एक अच्छा सा दृश्य देखना स्टार्ट कर दी आंखें बंद करके, या कोई अच्छी बात सोचनी स्टार्ट कर दी। ये भी अपने आप में एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही हो गया। योगा का भी देखा जाता है कि अच्छा इफेक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों में से जो भी आपको ठीक लगता है आप उसकी प्रैक्टिस करके अपनी इमोशनल पावर को, इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। वो चीज़ बहुत काम आती है बीमारी से जुड़े हुए जो एक इस तरह के डर होते हैं उन्हें दूर करने में। अगली चीज़ है जर्नलिंग, मतलब कि डायरी लिखना। मतलब ये चीज़ वैज्ञानिक परीक्षणों में पाई गई है कि अगर हम अपनी भावनाओं को लिखें कि मैं इस टाइम ऐसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उससे हम अपने अंदर अंदर कहीं ना कहीं हमारा जो बोझ है वो कम होता है, हल्के होते हैं हम। और साथ साथ में क्या होता है कि हमारे मन में ना कुछ एक रास्ते हमें दिखाई पड़ना स्टार्ट होते हैं, कुछ दिशाएं दिखाई पड़ना स्टार्ट होती हैं। और आप समझिए कि उससे हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना स्टार्ट होती है। तो लिखना चाहिए अपने आप में। ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं कि आपके मन में जो कुछ भी किसी भी किस्म के थॉट्स आ रहे हैं आप उनको सिर्फ लिख दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि क्या फ़र्क पड़ा। अगली चीज़ आती है कि अगर आप किन्हीं ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ सकते हैं जिन्हें आप वाली ही बीमारी थी या है, या कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति की केयर की हुई है जिनको आप वाली बीमारी थी या है, तो उसमें क्या होगा ना कि बहुत सारी भावनाएं जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी आपकी और उनकी। तो फिर आपको उनसे सपोर्ट मिलेगा कि वो बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस और आप उन्हें सुनेंगे समझेंगे, तो आपके अंदर का जो डर है जिसका कि कोई ऐसा वजूद नहीं है, वो डर आपका कम होगा या ख़त्म होगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि इससे पॉजिटिविटी तो बढ़ती ही है हमेशा सपोर्ट ग्रुप से, सपोर्ट सिस्टम से। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी जगह ऐसा लग रहा है कि आपका जो डर है वो बहुत ज़्यादा है और आप कुछ भी करके आपका डर कम नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर से मिलने में बिल्कुल भी देर मत करिए। एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से मतलब मिलिए, उन्हें अपनी सारी की सारी चीज़ें बताइए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो डॉक्टर्स आपको अपने हिसाब से बताएंगे कि क्या करना है। हो सकता है वो आपको टॉक थेरेपी बताएं, हो सकता है आपको कुछ मेडिसिन दें कुछ टाइम के लिए, ताकि आपका डर अगर बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो फिर उससे निजात तो दिलानी ही है ना, कुछ तो करना ही है कि आपका वो डर कम हो सके। तो वहाँ पर आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं वो हेल्प करेंगे। अगली चीज़ क्या है कि आपको अपना ना फोकस शिफ्ट करना है। फोकस आपको किस चीज़ से शिफ्ट करना है? देखिए, जो डर है, जो फियर की भावना है ना, वो हमेशा अनसर्टेनिटी में रहती है। अनसर्टेनिटी मतलब कि अनिश्चितता। तो आपको ना अनिश्चितता से हटना है और आपको निश्चितता की तरफ आना है। तो आपके मन में अगर ये सवाल आ रहे हैं कि यार क्या होगा अगर मेरी कंडीशन कल ख़राब हो गई, तो आपको वहाँ से हट के इस तरफ अपने मन को लाना है कि अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, इस टाइम की कंडीशन, मेरी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन जो है आपकी, वही तो आपकी सच्चाई है। तो अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो ये आपके लिए हमेशा बेटर रहेगा। ये अपने आप में एक तरह से माइंडसेट को ही शिफ्ट करना हुआ। आप जब इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ आपकी हैबिट में आ जाएगी। और फियर हमें पता है कि अनिश्चितता में रहता है। तो जब आप अनिश्चितता की तरफ देखेंगे ही नहीं, जब आप अनसर्टेनिटी की तरफ अपना फोकस करेंगे ही नहीं, जब आपका पूरा का पूरा ध्यान प्रेजेंट पे ही है, अपने आप डर जो है वो कम होता जाएगा। अगर आपके मन में ऐसा आता है कि यार एक दिन तो मैं सब पे डिपेंडेंट हो जाऊंगा, आप हटाइए इस भावना को। एक दिन तो सबको चले भी जाना है, इस बारे में सोचना थोड़ी ना होता है, इस बारे में सोच सोच के इतना डर डर के अपना जीवन ख़राब थोड़ी ना करना होता है। आप ये सोचिए कि आज तो मैं अपनी सारी की सारी हॉबीज़ एंजॉय कर सकता हूँ, आज मैं जिसके साथ चाहे उठ बैठ सकता हूँ, जो मर्ज़ी चाहे बातें कर सकता हूँ, खा पी सकता हूँ। तो मुझे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ना, बजाय ये सोचने के कि मैं एक दिन जो है वो सब पे डिपेंडेंट हो जाऊँगा, अपना कंट्रोल सारा का सारा खो बैठूँगा। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हेल्थ से संबंधित डर पूरी तरह से ख़त्म कर पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जो इस डर की एक बहुत मजबूत पकड़ होती है ना आपके मस्तिष्क में, या आपके आप कह सकते हो हृदय में, मतलब आपकी भावनाओं में, उस पकड़ को ज़रूर ढीला किया जा सकता है इन सारे स्टेप्स को लेकर के कि आप अपनी जो भी इस तरह की फीलिंग्स हैं उनको एक्नॉलेज करिए, उन्हें एक्सेप्ट करिए अपने मन में। फिर कितनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको क्या क्या मेडिकल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्या क्या आप स्टेप ले सकते हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अपना जो माइंडसेट है वो किस तरह से आपको पॉजिटिव की तरफ लाना है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। किस तरह से आप अपना जो एक सपोर्ट सिस्टम है उसे मजबूत कर सकते हैं। आप किन किन तरह से जो है अपने इमोशनल पावर बढ़ा सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप इन सब कामों को करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जो वो डर है वो कभी कभी आता है, या अब उसकी पावर बहुत कम हो गई है तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारे मन में डर आता है और हम उसे अवॉइड करते हैं, तो वो हमेशा बना रहता है हमारे मन में, बना रहता है। और फिर जब कभी हम किसी वीक मोमेंट में होते हैं ना,
जब हम अपने अंदर से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं या ज़्यादा परेशान होते हैं, तब वो डर फिर हमें कोई भी रास्ता दिखाता है, कोई भी गलत रास्ता दिखाता है, या हमारे मन में कितनी भी एक गलत पिक्चर प्रेजेंट करता है आने वाले फ्यूचर की, जिससे कि हम और ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को बचाना चाहिए।